तो जेई के पीवाई क्यूज के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। आउट ऑफ 21 टिकट्स मार्क विद नंबर 1 to 21, 3 आर ड्रॉन एट रैंडम। प्यारे बच्चों, 3 टिकट्स निकाली गई एट रैंडम। द चांस दैट द नंबर्स ऑफ देम आर इन एपी। 1 से 21 तक 3 नंबर सेलेक्ट करना और ये सोचना कि वो एपी में है, तो हमारे तो दिमाग बिल्कुल वो हो जाएगा यार, कैसे सोचे यार, दिक्कत नहीं हो जाएगी बहुत तगड़े वाली। जैसे मैनुअली सोचू तो मैं कहूंगा यार एक नंबर 1 आ गया, एक 3 आ गया, एक 5 आ गया। 1 3 5 किस में है? एपी में ही तो है। ठीक है, अब कोई बच्चा कहे नहीं सर 1 5 9 ले लो, 4 4 के गैप पे। कोई बच्चा कहेगा 5 8 11 ले लो। लेकिन ऐसे सोचते सोचते तो हमारा दिमाग फट जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा आपको। कल तो ये बताओ बच्चों, अगर 3 नंबर एपी में होते हैं, ए बी सी या एक्स वाई जेड, तो बी माइनस ए इज सी माइनस बी, या 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, और बी क्या होगा? ए प्लस सी बाय 2। 3 नंबर जब एपी में होते हैं तो बीच वाला नंबर फर्स्ट और लास्ट का सम डिवाइडेड बाय 2 होता है। मानते हो? अब ये तीनों कैसे नंबर है बच्चों? नेचुरल नंबर है ये तीनों। डेफिनेटली रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी इतने जबरदस्त कॉन्सेप्ट की। तो ये बच्चों तीनों कैसे नेचुरल नंबर है? कैसे नेचुरल नंबर है बच्चों? नेचुरल। तीनों का नेचुरल होना जरूरी है क्योंकि ये 1 से 21 तक सेलेक्ट हुए हैं। क्योंकि बच्चों ये 1 से 21 तक सेलेक्ट हुआ है, तो तीनों का नेचुरल नंबर होना जरूरी है। ठीक है, अब बच्चों सुनना मेरी बात, ये बात सुनने वाली है। ए प्लस सी पे डिपेंड करेगा बी, क्योंकि बी का नेचुरल नंबर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बी भी तो 1 से 21 तक सेलेक्ट हुआ है। ए और सी तो नेचुरल नंबर है ही, और बी भी नेचुरल नंबर है। तो बी का नेचुरल नंबर होना किस पे डिपेंड कर रहा है? ए और सी के सम डिवाइडेड बाय 2 पे। अब मेरे को ये बताओ कि कोई दो नेचुरल नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2 फिर से एक नेचुरल नंबर आए, उसके लिए ए प्लस सी क्या होना जरूरी है? इवन या ऑड? सोचो। हाँ इवन यार। ए प्लस सी खुद इवन होगा तभी तो बाय 2 करके कोई नेचुरल नंबर मिलेगा। सोचो, अगर मैं कहूं ए प्लस सी 10 आया, तो 10/2 5 एक नेचुरल नंबर है या नहीं है? ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं ए प्लस सी 12 आया, 12/2 6 नेचुरल है। लेकिन मैं और सम लेता हूं, ए प्लस सी 11 लिया मैंने, तो 11/2 5.5 और है ही नहीं। तो बी का नेचुरल नंबर होना किस बात पे डिपेंड कर रहा है? ए और सी का सम पे। और ए और सी का सम कैसा होना चाहिए बच्चों? इवन होना चाहिए। अब ए और सी का सम इवन होने के लिए हमारे पास नंबर कितने हैं बच्चों? 1 से 21। हमारे पास नंबर कितने हैं? 1 से 21। 1 से 21 में कितने ऑड नंबर और कितने इवन नंबर है? जल्दी बताओ। 11 ऑड है। कौन कौन से 11 ऑड है? 1 3 5 टिल 21, टिल 21, टिल लास्ट नंबर 21, 11 ऑड है। और कितने इवन है? शाबाश बताओ। 10 बच्चों क्या है? इवन। 10 बच्चों क्या है? इवन। और 11 क्या है? ऑड। अब बच्चों मुझे ए और सी का सम कैसा चाहिए? मुझे ए प्लस सी बाय 2 नेचुरल नंबर चाहिए। तो ए प्लस सी खुद क्या चाहिए? इवन। ऑड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑड बाय 2 तो फिर डेसिमल मिल जाएगा। ऑड बाय, तो ए प्लस सी इन दो नंबर्स का सम इवन मिलना चाहिए। तो दो नंबर्स का सम इवन हमने 5वें क्वेश्चन में भी किया है। दो नंबर्स का सम इवन कब होता है? दो नेचुरल नंबर का सम, या तो दोनों, या फिर दोनों इवन हो, या फिर दोनों। तो जो हमारा सिलेक्शन है, या तो इन 11 ऑड नंबर में से होना चाहिए दो नंबर्स का 11C2, या फिर उन
दो नंबर्स का सिलेक्शन इन 10 इवन नंबर्स में से होना चाहिए। 10C2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने थे? 21 में से कितने सेलेक्ट कर रहे थे? 3। अब बताओ आंसर क्या आया? 21C3 नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है 11C2 प्लस 10C2, नीचे आ रहा है 21C3। अब बताओ कितना आ रहा है यार? 11C2 माइंड में कैसे करते हैं? NC2 n इंटू n माइनस 1/2 55 प्लस 10C2 10 इंटू 9/2 45, नीचे 21C3 का मतलब 21 इंटू 20 इंटू 19 और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1 6। बच्चों भागो मत, इसकी कैलकुलेशन अच्छे से करो। अब 55 प्लस 45 कितना हुआ? 100, और नीचे से 3 to 1 भी आ गया 6, और ये आ गया 21 इंटू 20 इंटू 19। अरे रुक जाओ, 10/133। क्या आंसर आ गया बच्चों? 10/133। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है जेई के लिए, तो आपके बड़े सारे दिमाग के पुर्जे खुल गए होंगे।